अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के एक और एपिसोड में आपका वार्म वेलकम। स्क्वाड अनाउंस हो गया है वर्ल्ड कप के लिए। हमारा उसामा मिर्ज़ा इकबाल बेग ने कहा है कि अगर सिर्फ एक ही चेंज था तो इतने दिन इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही बता देते। वो पाकिस्तान में होता है ना कि बिला वजह के लोगों को इंतज़ार करवाने का शौक़ कि किसी वो आप अफसर के दफ्तर में चले जाएं तो वो आप फिर फला बेवजह का रोब झाड़ने के लिए आपको 2 दिन बाहर बिठाए रखेगा। और वो यही है कि यहाँ पे भी ज़रा वो होता है कि जी आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता है तो जी हम कमेटी बना देंगे, हम मुशावरत करेंगे और हम वो सब करेंगे। और थोड़ा तो ये भी लग रहा था कि वो तो शुक्र है एंड पे बेटर सेंस प्रिवेल्ड और बाबर और कोचिंग और जिस तरह की टीम चाहते थे वैसी ही मिल गई। बट वो क्रिकेट कमेटी थी जिसमें हफीज़ साहब भी थे, उन्होंने फिर उससे रिज़ाइन भी कर दिया। तो उससे तो यही लग रहा था कि वो उन्होंने कोई चेंजेस सजेस्ट की थी कि जी आप उखाड़ पिछाड़ कर दें और इसको भी ले आएँ उसको भी ले आएँ बग़ैर कोई सोचे समझे। तो वो इसलिए मेरे ख़्याल से कुछ कोशिश तो की है पर उसमें कामयाब नहीं हुए, इसलिए थोड़ी ये जो देर लगी है। और ये भी आ रहा था कि जी कोई बड़े इख्तिलाफ़ात हो गए हैं टीम में और कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो ज़रा क्या सराइयाँ ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर नसीम शाह तो है ही नहीं, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी जगह हसन अली को लेके आया गया है। तो हसन अली पर बहुत एतराज़ात उठ रहे हैं कि जी वो नई बॉल से उनका इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा फिर उनको? एक तो जो लोग ये समझ जाएं कि हसन अली अगर नई बॉल से बॉलिंग करेंगे तो उनको तो टीम में नई बॉल से बॉलिंग के लिए लाया नहीं गया। क्योंकि अगर आपने एशिया कप भी देखा हो या पिछले कुछ अरसे में देखा हो तो उसमें ये हुआ है कि हारिस रऊफ़ ने एक जो अपनी एबिलिटी विद द नई बॉल है वो भी डेवलप की है कि अगर आप जितने भी एशिया कप के भी मैचेस थे उनमें भी देखा हो तो छठे ओवर के बाद हारिस को भी 2 ओवर के लिए बाबर बॉलिंग करने लाता था ताकि वो भी नई बॉल से अपने जो स्विंग है या कोई अगर मूवमेंट है तो वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ओवर द ईयर्स हारिस रऊफ़ ने अपनी एक कैपेबिलिटी बनाई है कि वो नई बॉल से भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड या थिंक टैंक है वो हारिस रऊफ़ और शाहीन के साथ ओपनिंग करेंगे ओपन नई बॉल से, क्योंकि नसीम बेहतर बॉलर थे नई बॉल से, तो इसलिए हारिस की जगह वो बॉलिंग करते थे। पर क्योंकि अब पाकिस्तान के पास नसीम की लग्जरी नहीं है तो इसलिए अब हारिस नई बॉल से बॉलिंग करेंगे और हसन अली को पाकिस्तान एज अ मिडल ओवर स्पेशलिस्ट यूज़ करेगा। और कई लोग हसन अली पे तनकीद कर रहे थे कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो नहीं रहे, तो मिडल ओवर्स में अब तक हसन अली ने 91 ओडीआई विकेट्स ली हैं, उसमें से जो 62 से ज़्यादा विकेट्स हैं, अराउंड 70 के विकेट्स हैं, वो उन्होंने एज अ फर्स्ट चेंज बॉलर या सेकंड चेंज बॉलर, यानी जब वो तीसरी दफ़ा नंबर पे या चौथे नंबर पे बॉलिंग करने आए हैं तो तब लिए, यानी जब वो मिडल ओवर्स में आए हैं। जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी 2017 की सब लोगों को याद है कि हसन अली ने विकेट टेकर थे, हाईएस्ट विकेट टेकर, वो भी यही था कि वो मिडल ओवर्स में आके बॉलिंग करते थे, तब थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग अगर या वो होती थी पुरानी बॉल तो उसके साथ हसन ज़्यादा बेहतर बॉलर हैं। तो इसलिए हसन अली को जो स्क्वाड में लाने का मकसद है कि वो मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर सकें, शाहीन और रऊफ़ जो हैं वो नई बॉल से बॉलिंग करें। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन आपका इस बारे में कोई ख्याल है कि नसीम की इंजरी के पीछे क्या अवामिल कार फरमाते हैं? नसीम की इंजरी का तो एक तो यही कि वर्कलोड उसका मैनेज सही नहीं किया गया। श्रीलंका में पहले टेस्ट मैचेस 2 खेले, काफ़ी गर्मी थी, फिर उसके बाद श्रीलंका प्रीमियर लीग भी वो खेलने चले गए। अब उसमें जो मसला पाकिस्तान में ये है खिलाड़ियों का कि आप उनको लीग खेलने से इसलिए भी नहीं रोक सकते कि एक तो उनका मुआवजा है उसका मिलता है उनको और उनका राइट है कि वो पैसे कमा सकें बिकॉज वो प्रोफेशनल्स हैं, पर उसमें फिर बात आ जाती है क्रिकेट बोर्ड की कि वो अपने इन एसेट्स का कैसे ख्याल रखता है कि अगर नसीम आपका इतना बड़ा एसेट है तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा कंपनसेट करें, आप उसको एक्स्ट्रा पे करें। अभी जिस तरह जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी नेशनल टीम के साथ मसला चल रहा है वो यही है कि प्लेयर्स कहते हैं कि कमर्शियल राइट्स में से जो पैसे हैं वो आप हमें दें, यानी पीसी इंडिया 26% देता है और बोर्ड्स भी एक परसेंटेज ऑफ कमर्शियल राइट्स खिलाड़ियों को देते हैं। तो अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी डिमांड करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप उनको अच्छा कंपनसेट करेंगे तो फिर नसीम को कोई ज़रूरत नहीं कि वो लीग्स खेले बिकॉज आप उसका ख्याल रख रहे हैं उसकी ज़रूरत का। लेकिन जब आप उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके पास
फिर यही ऑप्शन है कि वो जाके लीग्स खेले, तो एक तो वो, और फिर वर्कलोड मैनेजमेंट का भी कोई सिस्टम नहीं है। हमने 2019 में मुश्किल खुदा करके डॉक्टर सोहेल सलीम से जान छुड़ाई थी। अब पाकिस्तान जब से सेठी साहब वापस आए हैं, साथ ही डॉक्टर सोहेल सलीम भी वापस आ गए हैं। अगर आप वसीम खान या उन लोगों के इंटरव्यूज़ सुने तो इन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हुए, यानी हारिस सोहेल जो खिलाड़ी था उसका पूरा कैरियर इन्होंने तबाह कर दिया कि उसकी राइट नी में प्रॉब्लम था, इन्होंने लेफ़्ट नी की सर्जरी कर दी। यानी अब ये इतनी क्रिमिनल निगलिजेंस है कि इस पे तो आपको जितनी सख्त से सख्त आपको सज़ा मिले कम है, लेकिन आप उस पे उन लोगों को दोबारा ले आते हैं सिस्टम में। तो मेन मसला तो यही है नसीम का कि उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट और ख़्याल जिस तरह रखना चाहिए था एक सुपरस्टार का, कीपिंग इन माइंड कि आगे आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है और आपका बहुत, यानी नसीम ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर था, क्योंकि वो नई बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है, वो मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है, डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। यानी तीनों में उसकी जो कारकर्दगी है पिछले कुछ अरसे में बहुत बेहतरीन थी। तो इस वजह से ये तो सिर्फ जो मिस मैनेजमेंट है उसके वर्कलोड की, उसके ख्याल रखने की, उसकी वजह से ये इंजरी हुई है। अच्छा, ओवरऑल मतलब कंसाइज रखते हुए आपके ख्याल में टीम पाकिस्तान की बैलेंस्ड है? मेरे ख्याल से टीम पाकिस्तान की बैलेंस्ड है। एक सिर्फ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हसन अली वाले बात में कि कई लोग कह रहे थे कि जी हसन अली को क्यों सेलेक्ट किया है, तो एहसानुल्लाह और हसनैन जो रिप्लेसमेंट थी वो दोनों भी इंजर्ड हैं। एहसानुल्लाह के तो बताते चलूँ कि उनका नी फ्रैक्चर था पर उनसे वेट ट्रेनिंग करवाते रहे, तो यानी अब आपका नी फ्रैक्चर, आपका एल्बो फ्रैक्चर्ड है और उसके साथ आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी इंजरी होनी है और क्या होना है। तो इस तरह यानी हमारी प्लेयर मैनेजमेंट चल रही थी। एक और जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा है वो ये कि अबरार या उसामा। बिल्कुल, तो उसमें मेरे से पूछें तो इब्रार मेरे ख्याल में बेहतर स्पिनर है, टेस्ट क्रिकेट में प्रूव किया हुआ उसने अपने आप को, बट फिर वही उसमें मैं अगर होता तो मैं इब्रार को 15 में रखता और उसामा मीर को रिजर्व में रखता, और बट अब सिलेक्ट कप्तान अगर कॉन्फिडेंट है उसामा मीर के साथ तो इट्स बेटर ऑफ। एक और जो चीज़ है इसमें वो कि हारिस मेरे ख्याल से 15 में होना चाहिए था, बिकॉज एक तो बैकअप कीपर भी है और अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील दोनों एक तरह के खिलाड़ी हैं, और उनको अगर आप खिला रहे हैं टीम में तो उनमें से आप एक के साथ भी, हारिस इज समवन जो आपको एक्स फैक्टर या गेम चेंज करने वाला खिलाड़ी है, तो वो अगर आगे 15 में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हम जितने अरसे से शो कर रहे हैं ना, एक स्पोर्ट ऐसी है जहाँ से सिर्फ अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, इनके बोर्ड फेडरेशन क्या वाकई बेहतर है या ये बस प्लेयर्स कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है? क्या हो रहा है पाकिस्तान की वॉलीबॉल में? बिल्कुल, अभी एशियन गेम्स में बिल्कुल ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में, और 28 साल बाद पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। आखिरी दफ़ा 1994 में पहुंचा था, तो बहुत बड़ी बात है। एक तो यही है कि इनकी कदर जो मैनेजमेंट है वो बेहतर है, इस तरह के लोग हैं कि जो खुद इंटरेस्टेड है स्पोर्ट में। लाइक वॉलीबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको देहातों में भी हर जगह पे आपको ये स्पोर्ट मिलेगा, शूटिंग बॉल की फॉर्म में या किसी ना किसी तरीके से आपको ये स्पोर्ट नज़र आता है। फिर दूसरा जो ये इदारे हैं लाइक पुलिस होगी, आर्मी होगी, वापडा, एयरफोर्स, नेवी, इनकी भी एक्टिव टीम्स हैं और इनकी बड़ी वो राइवलरी है। हर साल जो नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप होती है उसको भी एंग्रो स्पॉन्सर भी करता है और उसमें बड़ा वो एक इंटरेस्ट होता है। वो लाइव जियो सुपर ने उसकी कवरेज भी करते हैं और बड़ी कमेंट्री वगैरह भी होती है। तो यानी वो एक तरह से उनका जो एक वाइब्रेंट है उनकी बॉडी, तो इस वजह से उनकी जो टीम है फिर उसका हमें रिजल्ट उनकी परफॉर्मेंसेस में भी नज़र आता है। मैंने सुना है कि हमारे प्लेयर्स बाहर भी खेलने जाते हैं। बिल्कुल, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, टर्की भी कई प्लेयर्स जाते हैं जो ज़्यादा अच्छे, इस तरह मुराद खान है वो टर्की में के क्लब में वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो इस लिहाज से इट्स वेरी गुड। और ये तो इस दफ़ा तो परफॉर्मेंस और भी इसलिए अच्छी है कि तीनों मैचेस जो है पाकिस्तान स्ट्रेट सेट्स में जीता है 3-0 के मार्जिन से, लाइक कोई डाउटफुल बात ही नहीं थी। और दूसरी चीज़ कि साउथ कोरिया को पाकिस्तान ने राउंड ऑफ 12 में हराया है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड 27th रैंक टीम है और पाकिस्तान 51st रैंक टीम है।
तो काफ़ी डिफरेंस है। कोरिया को ओलंपिक्स खेलने का भी एक्सपीरियंस है। चाइनीज़ ताइपे को जो पाकिस्तान ने हराया वो लास्ट एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी थे। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल जीतें, पर अगर फाइनल तक पहुंचते हैं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि जो ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं उनके लिए भी पाकिस्तान एलिजिबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एशियन गेम्स में ही मैंने सुना है कि हमारी जो रोइंग की टीम है बिल्कुल, वो पहला मैच नहीं खेल सकी। वो 3 रोर्स थे, वो स्केड्यूल चेंज हुआ है, उनको पता ही नहीं चला और वो अपनी रेसेस मिस करके हैं। तो ये मिस अनफॉर्चुनेट है। अब पता नहीं, जो फेडरेशन वाले हैं, रोइंग फेडरेशन वाले, उनका तो यही कहना है कि इसमें किसी की गलती नहीं, वो हमें बताया ही नहीं किसी ने, तो हमारे खिलाड़ियों को पता नहीं चला। तो वो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन लैब्स कोई हो गया है तो हो जाता है। पर जाहिद इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने जो सिंगल कैटेगरी है उसमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्कल जो कैटेगरी होती है उसमें उन्होंने जो 2000 मीटर्स का डिस्टेंस था वो 2 मिनट और 30 सेकेंड में रो किया है। एशियन गेम्स में कोई और स्पोर्ट जिसमें पाकिस्तानी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं? पाकिस्तान की वुमेंस टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में, बिकॉज किस चीज़ की women's team? क्रिकेट की वुमेंस टीम, वाह। क्योंकि वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में आए थे बिकॉज ऑफ हाई रैंकिंग। पर उस दिन बारिश हो रही थी इंडोनेशिया वाले मैच में, तो बिकॉज पाकिस्तान टीम की रैंकिंग हायर है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल के लिए, जहां इनका श्रीलंका से मैच होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फुटबॉल में क्या हो रहा है? फुटबॉल में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की अंडर 19 सैफ टीम सैफ चैम्पियनशिप खेलने नेपाल गई भी है। वहाँ पे बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। नेपाल को 1-0 से हराया है और जो मालदीव्स वाला मैच था वो पाकिस्तान ने 1-1 जीता है, 1-1 ड्रॉ किया है। तो पाकिस्तान ने ग्रुप टॉप कर लिया है और अब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो बहुत अचीवमेंट है। एक तो ये 2014 के बाद पहली दफ़ा अंडर 19 चैम्पियनशिप खेल रही है। तो इन लड़कों ने, जितनी भी टीम है, इन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, जो सबसे मुझे इनकी अच्छी जो मैच देख के लगा कि इनकी फ़ुटबॉल बहुत अटैकिंग फ़ुटबॉल थी। लाइक मैंने और भी जो फुटबॉल टीम्स देखी हैं उनमें वो स्पार्क नहीं नज़र आया, पर इस टीम में मुझे लगा कि ये बड़ा मॉडर्न स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो है वो खेल रहे थे। उसकी थोड़ी वजह ये भी है कि शादाब इफ्तिखार जो हैं वो इंग्लैंड में लीग्स और कोच करते रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान ने कोच हायर किया हुआ है, तो उनका भी थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा था। बट वैसे ओवरऑल जो खिलाड़ी थे उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर इसके साथ ही 6 नेशंस टूर्नामेंट हो रहा है सऊदी अरेबिया में वुमेन्स का, उसमें भी पाकिस्तान की टीम खेलने गई हुई है। और मलेशिया के अगेंस्ट पहला मैच था जो पाकिस्तान ने बराबर खेला है। तो बराबर भी पाकिस्तान के लिए एक तरह से विन नहीं है, बिकॉज मलेशिया 89th रैंक्ड है, पाकिस्तान 157th रैंक्ड है। तो इतनी डिफरेंस और इतनी एक्सपोजर वाली टीम के अगेंस्ट अगर आपने ड्रॉ भी कर लिया है तो बहुत अचीवमेंट है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब के साथ ये मैच कल जो मैच है वो जीत जाएंगे या बराबर कर लेंगे, ताकि ये आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। बिल्कुल ठीक है। AFP सुना है हमारे ग्राउंड देखने आ रही है। बिल्कुल, वो आई है AFC और उन्होंने इंस्पेक्शन किया है जिनाह स्टेडियम की, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है उसके लिए। उसमें यही उन्होंने कहा है कि जो घास है उसके साथ कुछ उनको प्रॉब्लम है। दूसरा, उन्होंने जो प्लेयर्स के लिए जो बैठने की जगह है उस पर थोड़ा किया है, तो उन्होंने कुछ दिनों का टाइम दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कि आप इसको इम्प्रूव करें। अगर पाकिस्तान इम्प्रूव कर लेता है तो फिर जिनाह स्टेडियम ही होस्ट करेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्वालिफायर 17 अक्टूबर को, वरना फिर ये पाकिस्तान को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने तनख्वाहें भी नहीं दी प्लेयर्स को। बिल्कुल, ये जुलाई से मसला चला आ रहा है। जुलाई से पहले जून में पाकिस्तान अफ्रीका गया था 4 नेशन टूर्नामेंट खेलने, और फिर जुलाई में सैफ चैम्पियनशिप हुई थी। तो इन सब के जो ड्यूज़ हैं वो अभी तक ड्यू हैं खिलाड़ियों को PFF ने कहा था कि जी हम आपको मिड जुलाई तक पेमेंट कर देंगे, बट मिड जुलाई भी नहीं पेमेंट हुई। फिर मिड जुलाई के बाद कहा था कि मिड अगस्त तक हो जाएगी, मिड अगस्त तक भी पेमेंट नहीं हुई। तो अब ये प्लेयर्स ने काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट किया है कि आप हमें पेमेंट दें, और ये पेमेंट देनी बनती भी है, बिकॉज एक इतनी आपके एसेट खिलाड़ी हैं तो उसमें आपके उनको जितना
बेहतर पे कर सकें उतना अच्छा है इस पर। लेकिन मसला ये है कि PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, तो PFF के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, उसकी वजह से PFF के पास कोई सोच अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है, तो वो सिर्फ जो फीफा की ट्रांच है, पेमेंट है, उस पे उनका सारा दारोमदार है। तो जब आपका सारा दारोमदार उस पे होगा तो आप अगर फीफा आपको नहीं देता ट्रांच फॉर किसी भी रीज़न, तो आप अपने खिलाड़ियों को फिर कैसे पे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक तो कि नेशनल नॉर्मलाइजेशन कमेटी जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए ताकि इलेक्टेड लोग आएँ और वो आके फ़ुटबॉल की भागदौड़ संभालें, और दूसरा फिर उसकी बेसिस पे कोई रेवेन्यू जनरेशन के भी ज़रिए कायम हों। अच्छा, मैंने आखिर में जाते हुए मैंने सुना है कि पाकिस्तानी जो टेनिस प्लेयर हैं वो डेविस कप में जी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म लेकिन इंडिया के साथ भी कुछ मसला चल रहा है, पिछली दफ़ा वो नहीं आए थे, बिल्कुल। इस दफ़ा शायद आ सकते हैं, क्या वो सारी ज़रा खुल के बताएं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के टाई में होस्ट किया, जो पाकिस्तान ने 5-0 से वो टाई जीता है। लाइक 5 मैच थे, पांचों के पांचों मैच पाकिस्तान जीता है। इसमें बहुत मुबारकबाद है। पाकिस्तान की टीम के कैप्टन एहसामुल हक हैं, जिनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं, अकील ख़ान, मोहम्मद शहजाद, और बाकी जो सिंगल्स के 2 मैच थे वो चारों मैच वो भी पाकिस्तान जीता है, डबल्स के मैच भी पाकिस्तान जीता है। तो इसकी बेसिस पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड ग्रुप 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड ग्रुप 1 का जो प्ले ऑफ है, अगर वो जो टीम जीतेगी वो फिर वर्ल्ड ग्रुप 1 का जो राउंड रॉबिन सिस्टम होगा उसका पार्ट बन जाएगी। तो उसमें पाकिस्तान का जो प्लेऑफ का ड्रॉ था वो 20 सितंबर को था। उस प्लेऑफ में पाकिस्तान का ड्रॉ अगेंस्ट इंडिया आ गया है, और इंडिया और जो होस्टिंग के राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। तो 2019 में जब पाकिस्तान भी क्वालिफाई किया था वर्ल्ड ग्रुप 1 के प्लेऑफ के लिए, तो तब इंडिया ने जो है पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर दिया था, और इंटरनेशनल टैलेंट्स फेडरेशन के को प्रेशराइज़ करके किसी न्यूट्रल वेन्यू पे उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज़ करें। तो न्यूट्रल वेन्यू पे जब टाई हुआ था तो वो इंडिया जीत गया था, लेकिन उसमें एहसामुल हक और अकील ख़ान जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने उस एज अ प्रोटेस्ट बाइकआउट किया था कि हम इसमें नहीं खेलेंगे बिकॉज इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए। तो इस दफ़ा जो सलीम सैफुल्ला जो पाकिस्तान फेडरेशन टेनिस फेडरेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस दफ़ा स्टैंड लेंगे और पाकिस्तान में ही इंडिया को कहेंगे कि होस्ट करे। अगर इंडिया ने बाइकआउट करना है तो करे, हमें उससे कोई नहीं, पर इंडिया को पाकिस्तान खेलने आना चाहिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा। लेकिन जो भी है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये वर्ल्ड ग्रुप 1 के प्लेऑफ के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। ये था वीकली राउंड अप ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसको शेयर करें और अपने सवाल भेजें, और अगले हफ्ते मुलाकात होती है। पेट्रन बनना मत भूलेगा। खुदा हाफिज़।